राधे राधे। आपके अपने चैनल भारत अनंत वेद पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज सुनते हैं आगे की कथा। जब अक्रूर जी कंस के कहे अनुसार मथुरापुरी से निकलकर नंद गांव की ओर चल दिए, तभी कंस का दूत महाबली केशी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आ गया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बालकों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हिंसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगनाएं भयभीत हो गए थे। वे सब भगवान गोविंद की शरण में चले गए। उनकी त्राहि त्राहि की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल पूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोल पड़े। गोपालगण, इस केशी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह से भय से व्याकुल होकर अपने विरोचित पराक्रम का लोप क्यों कर रहे हो? अरे, इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, ये हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से यूं कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूषा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं तेरे सारे दांत गिराए देता हूँ। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने आ गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाह को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुख में घुसेड़ दी। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न छिन्न हो गए। श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से फेन और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े बिलग हो गए थे। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो चुकी थी। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केशी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगे। इसी समय देवऋषि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी कहने लगे, जगन्नाथ, आपका धन्यवाद है। हे भगवान, आपने खेल खेल में ही इस केसी को मार डाला। ये देवताओं को बड़ा क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो महान महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ है। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाता और हिनहिनाता हुआ आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्टात्मा केशी का वध किया है, इसलिए अब लोक में आप केशव के नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें सम्मिलित होऊंगा। धरणीधर उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है और मुझे भी बहुत आदर दिया है। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यो कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं कि अक्रूर शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, अहो, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म तो सफल हो गया है और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेते हैं।
वही कमल सदृश नेत्रों वाले श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन कर पाऊंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुद्गण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित एवं व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कुम्र, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वे ही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। पिता, पुत्र, सुहद्र, भ्राता, माता और बंधु बांधव जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित है, वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हुए। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गोएं दूही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनके श्रीअंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित थे। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण किए थे। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीतांबर, गले में जंगली पुष्पों का हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण के थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख पर फुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हो रहे हैं। यही वह परम धाम है और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है तथा अश्वनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथों से संकल्प का जल छोड़कर रसताल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंत्र के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर न करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण सत्व के पुंज है, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात न हो। अतः मैं भक्ति से विनीत होकर आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम ईश्वर श्री कृष्ण के शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ यो कहकर उनके चरणों में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, वज्र और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ लिए वे अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग्य उनसे सब बातें निवेदन कर दी। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात हैं। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे ही मैं करूंगा। आप अन्यथा विचार ना करें। कंस को मारा गया ही समझे।
मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बड़े बूढ़े गोप भी भेंट की बहुत सी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। नगर की युवतियां भाव भरी मुस्कान के साथ बात करती हैं। उनकी गति में लालित्य है। वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, अतः ये हम लोगों के पास क्यों आने लगे? ये देखो, गोविंद रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं। करूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो ये हमारे नैनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं। देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ए, क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं। अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाय, ये नंद बाबा आधे भी जाने को उद्यत हैं। कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं कर रहा। आज मथुरा वासिनी युवतियों के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नागरियों के नेत्र में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशाली युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है, जो वे अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता भी दया नहीं करते। उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें ही निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग जो जो स्थिर होता जाता है, त्यों ही तो हमारे हाथों के कंकण भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जाते हैं। अक्रूर का हृदय भी बहुत ही क्रूर है। वह घोड़े को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ने व्रज के उस भूभाग का परित्याग कर दिया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण से कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे रहें, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान और आचमन किया। तत्पश्चात वे पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों फणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंदन के समान गोर और नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिंभ आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे 2 नील वस्त्र और सुंदर कर्ण भूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम, किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले, चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीतांबर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतने शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहां बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई। भीतर ही वह दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध तथा बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह सब देखकर दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता चल गया। वे पूर्ण विज्ञान में भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति किस प्रकार से की, वो हम अगले अध्याय में सुनेंगे। इस स्तुति का कथा वाचन करने या फिर श्रवण करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको यह स्तुति जरूर सुननी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको आज का पाठ सुंदर लगा होगा। अगर ऐसा है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।